भी नहीं है। लोग जैसा अपने आप में फील करते हैं, सोचते हैं, वैसा उसके अनुरूप बन जाते हैं। साथियों, इस मीटिंग में सर्वप्रथम हम अपने अपलाइड विजय पंडित सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस अवसर को प्रदान किया, इस पर्लवान रूपी अमूल्य रत्न को मुझे दिया। तहे दिल से मैं उन्हें नमन करना चाहता हूं। और हमारे जितने अपलाइन हैं, सरचंद विश्वास सर, सूर्यवंशी सर, दुर्गा सर और जितने सारे होंगे, मैं उन्हें तहे दिल से नमन करता हूं। और उसके बाद जिनके कारण मुझे एक विशेष पहचान बन पाई है, वो है हमारी गिरिडीह की कोर टीम। उनमें से सबसे प्रमुख पिलर हमारे मुकेश बर्णवाल सर, जिन्हें मास्टर ऑफ प्लान कहा जाता है। प्लान दिखाने में एकदम माहिर है, शुरू से माहिर है, उनका कोई तुल्य नहीं है, कोई तुलना नहीं है, तुल्य है इस कार्य के लिए। उनके बाद आती है शब्दों के जादूगर, किसी बात को कैसे सरलता पूर्वक रखा जाए कि हर एक बातों को दिमाग ने दिल तक पहुंचा देते हैं, वो हमारे फुलेंद्र अग्रवाल सर। टेक्निकल मास्टर, जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग टेक्निकल युग में सफर कर रहे हैं, टेक्निक के बदल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हीरो कह सकते हैं, वो हमारे सुनील पंडित सर। उनके जैसा एक्टिव इंसान बहुत कम होते हैं इस पृथ्वी पे, लेकिन जिनके साथ वो होते हैं उनकी कायाकल्प हो जाती है। वैसे इंसान का हमारे साथ होना, हमारे टीम के लिए सहयोग देना, ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। उनके बाद बात आती है कि सब कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि रिलेशन को मेंटेन करना। रिलेशन से ही बिजनेस बिल्ड होती है। सर्वप्रथम हम रिलेशन बनाने का ही कार्य करते हैं, तो इस कार्य में माहिर इंसान हमारे महेंद्र प्रसाद वर्मा सर, जिन्हें आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा, एकदम मृदुल भाषी, सरलता के साथ हर किसी के साथ मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और लंबे समय तक अपनी वादे को, अपनी भावनाओं को उनके प्रति निछावर करते रहते हैं। उनके बाद आते हैं हमारे युवा दिलों की धड़कन, एक हमारे टीम के ऑलराउंडर प्लेयर, जहां पे जिस जगह पे सिट कर दिया जाए वो फिट बन जाते हैं, वो हमारे मन्नू सर। तो ये हमारे गिरिडीह के कोर पिलर हैं, जिनकी बदौलत इस सुनील पांडे की एक विशेष पहचान बन पाई है। वो आप सबका सहयोग है। उसके बाद अगर बारी आती है तो हर एक लोग आप लोग हैं। मैं माफी चाहूंगा कि बाकी लोग का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जितने सारे टॉप लीडर हैं जो आज इस मंच पे उपस्थित हैं और कुछ नहीं भी उपस्थित है, बस आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका सम्मान ही हमें एक, यही हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये संख्या जो आज 80 के करीब है, वो 800 के करीब हो और हम सब सफलता के उच्च बुलंदियों तक पहुंचे, जहां पे हर किसी की कल्पना होती है। हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, वो है मास पावर क्रिएट करना। किस इंसान ने कितने डिजिटल पॉइंट कमाए, ये डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस इंसान के साथ कितनी सारी, कितनी बड़ी टीम है, यही सबसे बड़ी मैटर है, यही सबसे बड़ी इनकम है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है हमारे लिए। हम हमेशा तत्पर रहते हैं एक नए साथी की तलाश में, एक नए कंधे की तलाश में, जो हमारे जैसे सपने देखता हो, हमारे जैसे डिजायर हो कुछ पाने के लिए और हमारे जैसा जुनून पालता हो कुछ अलग करने का। और इस 139 करोड़ की भारत की आबादी में बहुत सारे लोग हैं। कल ही मैंने एक न्यूज में पढ़ा, पेपर में दिया था कि एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक, कोरोना के बाद उसकी प्राइवेट स्कूल बंद हो गई, उसकी ट्यूशन के फी नहीं मिल पाए और उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड कर लिया। मुझे लगा कि अभी भी अभी भी बहुत ऐसे सम्मानित लोग हैं जो
आर्थिक स्थिति से जूझते हुए पूरी हिम्मत हार जा रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि उन युवाओं के संपर्क तक हम पहुंचे और सिर्फ अपने ही समाज नहीं, अन्य समाज में भी एक नई दिशा और दशा प्रदान करने का कार्य हम कर रहे हैं। हम साधारण सोच वाले नहीं हैं। हमारी सोच हमारी खुद के विकास से कहीं ज्यादा है। हम अपने साथ अपनों का भी फिक्र करते हैं। हमें भी इस बात की चिंता रहती है कि कौन से ऐसे लीडर हैं जो अगला अपग्रेडेशन करने वाले हैं और उनमें मेरा क्या योगदान हो सकता है। हमारे छोटी सी सहयोग से किसी के मन में खुशी मिले, किसी के घर में खुशियां का माहौल बन जाए, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, सम्मान की बात होगी। ऐसी भावनाओं के साथ इस मंच की स्थापना की गई है और हम मिल के एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं। साथियों, आइए हम बात करते हैं सेट द माइंड की। तो पूरा गेम सेट द माइंड पे है। हम जानते हैं कि शुरुआती दौर पे हम अपने माइंड को सेट नहीं कर पाए थे। हम अपने माइंड को फिक्स नहीं कर पाए थे कि हमें करना क्या है। हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए थे। हमें डिपेंडेंसी की आदत बन गई थी। लेकिन आज देखें कि हमारी टीम, हमारी इंटायर क्रांतिकारी ग्रुप सेल्फ डिपेंडेंट है। हम खुद से हर एक वो कार्य कर सकते हैं जो एक टीम को संचालित करने के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन ये पॉसिबल तब हुआ जब हमने अपनी माइंड को सेट किया। आज ये जो बिंदु है ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी पद को पाने के लिए, किसी भी चीज का अचीवमेंट करने के लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, बीएसएफ हो, या हम कह सकते हैं रॉबर की ही क्यों ना हो। चोर को भी चोरी करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जितने सारे वाले आतंकवादी हैं, जितने सारे लोग टेररिस्ट हैं, सारे लोगों को इतनी गजब की ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ एक ही कार्य होता है, सेट द माइंड, सेट द माइंड, सेट द माइंड। उसके मन में, उसके अवचेतन मन में वो बातें डाल दी जाती है। चेतन मन की भी बात नहीं कर रहा हूं, अवचेतन मन की बात कर रहा हूं। अवचेतन मन में वो बातें सारी डाल दी जाती है जो वास्तव में वो से करवाना होता है। एक इंसान मानव बम बन के दहशत फैलाने का कार्य करता है। आप कल्पना कीजिए एक मिनट के लिए कि वो इंसान कैसे अपने माइंड को सेट किया होगा। अपने परिवार, जिस पिता ने उसको पाला, जिस मां ने उसे जन्म दिया, उसको भूलकर वो उस भाव में बह गया जो उसके सामने चंद दिनों में, चंद महीनों में उसे ट्रेनिंग दी गई, बाकी उसे भूल गया। तो कहीं ना कहीं पूरी गेम, पूरी दुनिया का गेम सिर्फ सेट द माइंड पे डिपेंड है कि आखिर वो क्या होता है, दिमाग में कौन सी बातें भर दी जाती है, जिसके कारण एक इंसान अपने जीवन को शून्य समझ लेता है और सिर्फ उसे जो बताया जाता है सिर्फ वही करने के लिए तैयार होता है। तो हम सब जानते हैं कि सारे लोग, पूरी दुनिया का हर एक लोग एक सफल जीवन जीने के लिए तैयार होता है, एक अच्छा माहौल ढूंढता है, सफलता की ओर जाना चाहता है, लेकिन वो अपने माइंड को कभी सेट नहीं कर पाता। वह यह भी सोचता है कि मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है, हमें हारना नहीं है, लेकिन ये सेट नहीं कर पाता है कि हार के बगैर जीत निश्चित कभी नहीं है। हमें हारकर ही जीतना पड़ेगा। तो वो हारने के लिए तैयार नहीं हो पाता। लेकिन जो ही हमारी माइंड सेट हो जाती है कि हम आज अगर 10 प्लान देंगे तो निश्चित रूप से कुछ प्लान हमें रिजेक्ट करेगा, लेकिन कुछ प्लान ऐसा है जो हमें सेलेक्ट करेगा और वहीं से हमारी रिजल्ट होगी। उनमें से 2 लोग भी आएंगे तो वही 2 लोग से बहुत बड़ी कारवां बन जाएगी। कि माइंड सेट अगर हो जाए तो हारने के बाद भी आनंद की प्राप्ति होगी, हारने के बाद भी एक सुखद एहसास होगा, हारने के बाद भी लगेगा कि मेरा जो टारगेट था मैंने उसे 100% सही तरीके से किया, सिस्टमैटिक तरीके से किया। यानी वहां भी आपकी सफलता है, वहां भी आपकी हार में भी एक सफलता छिपी होती है। हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं
कि एक व्यक्ति का जो इंटरनल प्रेरणा होती है, अंतर प्रेरणा जो कहते हैं, वो तब बन पाती है जब वो अब उसके माइंड में सेट हो जाता है। जैसे हर इंसान की आदतें होती है और वो आदतें हमें चेंज करनी होती है। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए, हमें अपने मस्तिष्क को सेट करने के लिए हमें आदतों में बदलाव करना पड़ता है। क्योंकि 24 घंटे हम जिस तरीके से बिता रहे थे, अब हमारे पास लक्ष्य आ गया है, अब हमारे पास टारगेट हो गया है, तो उस 24 घंटे के व्यतीत होने वाले समय में बदलाव करनी है। अब हमें सिस्टमैटिक अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारे अंदर एक बदलाव आएगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सर्वप्रथम ये बात आती है कि हम अपनी आदत को बदलेंगे कैसे, हम क्या करेंगे कि हमारी आदत बदलेगी। तो हमें एक कार्य को बार बार करेंगे, नहीं मन करेगा फिर भी करेंगे, परेशानी होगा फिर भी करेंगे, तबियत खराब होगा फिर भी करेंगे। और जब बार बार करने की हमारी आदत हो जाएगी, हमारी आदत जब ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ होगी और हम परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, तो कहा जाता है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, या ऐसा नहीं होगा कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ऐसा सही नहीं है। प्रैक्टिस से लोग परफेक्ट नहीं हो जाते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस से लोग परफेक्ट होते हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमें परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है हर परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में। हम सब जानते हैं कि हम आदी हो जाते हैं पुराने कार्य करने का। अगर हमें टीवी देखने की आदत है, तो टीवी देखने के लिए छोड़ने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। उस सिचुएशन में उससे महत्वपूर्ण बातें हमें अपने सामने रखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो हैबिट जो हमारी ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी, उसे हम छोड़ पाएंगे। सब प्रथम हम अपने मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में, यानी साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो बनता है मन के भाव को चेंज करने में, इसमें हमें सबसे बड़ा योगदान देना पड़ेगा। हमें पुरानी हैबिटों में बदलाव लाने के लिए हमें कुछ करनी पड़ेगी। हम ये भी जानते हैं कि हम हैबिचुएट कैसे होते हैं, हम अपने आप में बदलाव कैसे लाते हैं। तो अगर हमें बुक पढ़ने की आदत नहीं है, तो हमें बुक पढ़ना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरी बुक पढ़ जाइए, पूरा चैप्टर पढ़ जाइए, पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। एक टॉपिक तो पढ़ सकते हैं, एक पैराग्राफ तो पढ़ सकते हैं। अगर एक समय में एक पैराग्राफ पढ़ने की अगर प्रैक्टिस कर दिए, तो वही प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। वही 5 मिनट का समय आप तो ये अपने आप में माइंड सेट कर सकते हैं कि मैं 5 मिनट ही पढ़ूंगा। ये सेट आपको करना है कि हमें पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, XYZ कुछ भी हो जो आपको मजा आए, जिसको पढ़ने के बाद आप बेहतर फील कर पाए और वो आपके सपनों के नजदीक ले जाने में आपका सपोर्ट करता हो, कि सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि हम कौन सी पिक्चर देखते हैं, कौन सा टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं, हम कैसा संगीत सुनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम किस तरह के संगति में रहते हैं। बुजुर्ग लोग कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात। कोई गलत नहीं बोले, बिल्कुल सही चीज बोले। ये मैं नहीं, पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है कि अगर किसी इंसान का फ्यूचर देखना है, तो सिर्फ उसके दोस्तों को देख लीजिए। अगर किसी इंसान के भविष्य की कल्पना करनी है, तो उस इंसान से नहीं, उसके दोस्तों से मिल लीजिए, उसके दोस्तों के नॉलेज को देख लीजिए, उसके दोस्तों के एक्टिविटी को देख लीजिए। उस इंसान का भविष्य वही है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अवचेतन मन में बदलाव लाने की बात तो करनी ही पड़ेगी। हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। एक सिद्धांत है, उसको कहते हैं द गिग्गो प्रिंसिपल। और गिग्गो प्रिंसिपल कहता क्या है, वो ये कहता है कि जो चीज आप अंदर डालेंगे वही चीज आपका बाहर आएगा। अगर आप पॉजिटिव थिंक वाली बुक पढ़ेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे। अगर आप नेगेटिव थिंक वाली बुक पढ़ेंगे, तो नेगेटिव विचार आएंगे। अब जिस तरीके से अपने अवचेतन मन में जो चीज विचार डालने का प्रयास करेंगे, वही चीज आपके मन से बाहर आएगा। गिग्गो प्रिंसिपल ये भी कहता है कि सही डालेंगे तो सही बाहर आएगा, अच्छा डालेंगे तो अच्छा बाहर आएगा। दैट मीन ये तो नेचर भी कहता है कि जिस तरीके बीज बोएंगे, वैसा ही वृक्ष का उत्पन्न होगा।
हम इस सिद्धांत को इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है, हमारा मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है, जहां पे अगर कुछ नहीं डालेंगे तो भी घास फूस आ जाएगा। अगर कोई अच्छी बीज नहीं बोए, अच्छा प्लांटेशन नहीं किए, तो वहां भी अनावश्यक उत्पन्न घासें हो जाएगी, जो हमारी लाइफ में कोई उपयोगी नहीं होगा। उसी तरह से हमारे मन में कई सारे गंदे विचार, अड़चड़े कचड़े भर जाएंगे, दिमाग खाली कभी नहीं रहता। और उस तरीके से देखेंगे कि जो बगीचा खूबसूरत होना चाहिए, वो बगीचा एक एक बेकार सा घर बन जाएगा, जहां पे अनावश्यक पौधे होंगे जो किसी को मोहित नहीं कर सकता। हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो चेतन मन है वो हर चीज को स्वीकार कर लेता है और हर चीज को अस्वीकार कर लेता है। ये दोनों बातें होती है, लेकिन अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है और स्वीकार कभी नहीं करता। इस बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें। हमारा चेतन मन, हमारा अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी वो किसी चीज को स्वीकार भी करता है और अस्वीकार भी करता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मस्तिष्क है, जो सबसे बड़ा प्रबल है, जो हमारे सपनों में जो भी चीज आप सपने के रूप में देखते हैं, आप रात को बहुत सारे सपने देखते होंगे, मैं ये बात मानता हूं, कई सारे सपने आते होंगे, हर लोग सपने देखते हैं। और वो सपनों का अगर प्रभाव है तो सबकॉन्शियस माइंड का इफेक्ट है। जो जो बातें हम सोचते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड सेव कर लेता है। वो किसी भी बात को रिजेक्ट करता ही नहीं है, सबको सेलेक्ट करता है, सबको जो चीज डालिए सबको सेव कर देगा माइंड में। और जब आप सो रहे होते हैं तो उससे वो रिकॉल करता है, उसे याद करता है। और कभी कभी कुछ भी बातें आपके विचार में कभी भी लाइफ में आई होगी ना, वो बात आप कभी सपने के रूप में देखते हैं रात को, जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब पता चलता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। तो क्यों ना हम सबकॉन्शियस माइंड को परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करें, सेट करें। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिर्फ एक ही कार्य करनी है कि हमें अच्छे हैबिट, अच्छे लोगों के साथ और अच्छे भावनाओं के साथ काम करने के लिए प्रयास करना है। अवचेतन मन हमें फायदा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। किस कंडीशन में? अगर हम नेगेटिव बातें दिमाग में डालते हैं तो हमें वो नुकसान पहुंचाता है, अगर पॉजिटिव बात हम डालने का प्रयास करते हैं तो हमें फायदा पहुंचाता है। हम ये भी देखने का प्रयास करें कि अवचेतन मन जो है एक गाड़ी की तरह है। अवचेतन मन एक गाड़ी की तरह है और चेतन मन एक ड्राइवर है। अवचेतन मन एक गाड़ी की तरह है, चेतन मन एक ड्राइवर की तरह है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो अवचेतन मन है। शक्ति इंसान में नहीं होती है, शक्ति तो गाड़ी में होती है, लेकिन कंट्रोल इंसान करता है। तो हमें कंट्रोल करने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि कोई भी प्रोग्राम को हमें हैबिचुएटेड करनी पड़ेगी। मैं 4 शब्द बताता हूं आप सबको, 4 शब्द जो पूरे मानव के दिमाग को सेटअप करता है। इससे आप समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे लोग अपने माइंड को सेट करते हैं। पहला जो होता है वो है अवचेतन अयोग्यता। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं अनकॉन्शियस इनकम्प्लीटेंस, यानी अवचेतन योग्यता। अवचेतन योग्यता क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। आपका जो अवचेतन मन है ये बात जानता है कि मैं पर्ल वाइन का प्लान नहीं कर सकता, और चेतन मन भी है, वो भी कहता है कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं पर्ल वाइन के प्लान को नहीं कर सकता हूं। यानी आपका अवचेतन अयोग्यता हो गया, यानी माइंड में सेट है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं मुझसे प्लान नहीं हो सकता है। दूसरा है एक कॉन्शियस इनकम्प्लीटेंस, यानी चेतन अयोग्यता। चेतन अयोग्यता मतलब कहता है कि यह ऐसा स्तर होता है जहां पे थोड़ा भेद होता है, खुद नहीं कर सकते, प्लान खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीखेंगे तो कर सकते हैं, सीखेंगे तो
कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग प्रेजेंट माइंड है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी वो चेतन अयोग हो गया। दूसरा है कि चेतन कॉन्सियस कॉम्पिटेंट, चेतन योग्यता। तीसरा माइंड कहता है कि मैं प्लान कर सकता हूं, मैं प्लान कर सकता हूं। और वो व्यक्ति प्लान करता है कब? पीडीएफ से, पीडीएफ से प्लान करता है, डरे डरे प्लान करता है, वो उसकी चेतन योग्यता है। लेकिन एक चीज है, चौथा है, वो है चेतन। और चेतन अयोग्यता क्या है कि इसको अनकॉन्शियस, ये सबसे परफेक्ट होता है, इसमें इंसान परफेक्ट हो जाता है। जो अवचेतन मन है वो कहता है हम प्लान देने में माहिर हैं, जिसको भी प्लान देंगे वो परफेक्ट प्लान होगा और उसे बिजनेस को करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये परफेक्ट है। यानी हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क को रेडी कर लेना है शुद्ध प्लान के लिए। जरूरी नहीं है आप जैसा प्लान दोगे वो द बेस्ट प्लान होगा। यानी चेतन मन को और अवचेतन मन को दोनों को बिलीव हो गया कि हम प्लान देने में माहिर हैं। तो ये जो कंडीशन हमारे साथ आती है ये हर इंसान के साथ होती है। शुरुआत में ऐसा फील होता है कि मैं प्लान नहीं कर सकता, फिर ऐसा लगता है कि मैं प्रैक्टिस करूं तो कर सकता हूं लेकिन परफेक्ट नहीं कर सकता। फिर ऐसा दौर आता है जब लगता है कि थोड़ा और प्रैक्टिस करूं तो मैं बेहतरीन तरीके से दे सकता हूं। फिर ऐसा दौर आता है जब लगता है कि मैं किसी भी तरीके से लोगों को बताऊं तो मैं सही प्लान होगा। तो ये जो कंडीशन हमारी लाइफ में है इसको हमें समझने की जरूरत है कि आप किस परिस्थिति में हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड में रेडी कर लें अपने आप को प्लान के लिए? क्या आपका सबकॉन्शियस कर रहा है? इसको एक तरीके से बता सकते हैं कि जब कार चलाने की बारी आती है, जो इंसान कार चलाना अच्छी तरीके से जानता है कार ड्राइव करते समय भी मजा कर लेता है, यानी उसका सबकॉन्शियस माइंड तैयार है काम करने के लिए। उसे ये सोचने की जरूरत है कि हमें अब ब्रेक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ऑटो मोड में पैर चला जाएगा और ब्रेक लग जाएगी, ऑटो मोड में के पास आएगा और गियर हो जाएगा, ऑटो मोड प्लस होगा। नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि उसने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क नहीं किया, सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं बताया करना क्या है, किस केस से करना है। अगर उसकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी तो परफेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज को हमें बारीकी से सोचना पड़ेगा और बारीकी से जाने पे प्रयास करना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है कि कुदरत खालीपन को भर देती है, सही बात है। जहां इस चीज को आप खाली छोड़ देंगे प्रकृति वहां कुछ भर देगी। आप देख लीजिए कचरा कुछ कुछ तो ही रहे, ऐसा नहीं होगा, कुछ न होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि क्या आप अपनी क्वालिटी को इनहेंस कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे क्वालिटी डाउनफॉल होगी। आपको क्या जब पे अगर आ गया है इसको इनहेंस करने की जरूरत है, ऐसा बंद करना पड़ेगा। क्या आज आपको इससे अहंकार होती है? आज देखने की भाव है या आपके भाव में कंट्रोल हुआ है? क्या आज भी आप मनोभाव को महसूस करने का क्रिएट कर पाए हैं? ये सब यानी हम हमारी सोच हमारी विचार बिल्कुल अलग हो जाती है। किससे? परफेक्ट प्रैक्टिस से, परफेक्ट चीज से। हमें कहा जाता है ना कि हमें आत्म अनुशासन की जरूरत होती है, और आत्म अनुशासन के जब भी हम कोई चीज प्रैक्टिस करें, हम अपनी आदतों पे कंट्रोल करते हैं, तब हमारे अवचेतन मन को बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। हमें बचपन से अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए ताकि बड़ा निर्माण में सब मिल पाए, अच्छा चरित्र निर्माण हो सके। हम ये भी जानने का करते हैं कि शुरुआती दौर पे हमें कुछ नेगेटिव बातें अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट करते हैं, जिससे बच्चों पे इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। हमें एक आशावादी या निराशावादी होना एक आदत होती है, लेकिन
आदतों पे सुख और दुख का सिद्धांत लागू होता है। अगर हमारी हैबिट वादी है, हमें सुख की प्राप्ति होगी। अगर हमारी हैबिट निराशावादी है तो दुख की प्राप्ति होगी। ये बात डन है। हमें अपने अंदर करने में जो माइंड है वो उसका भी करेगा। आप एक बात करना पड़ेगा, मुझे जींस पहनने की हैबिट है, मेरी फॉर्मल ड्रेस सूट जीन्स के साथ में, तो कहीं ना को करते करते मजा आने लगा सचमुच। लेकिन चाहिए जींस पहनने से आपकी पर्सनालिटी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो आपको फॉर्मल पैंट पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आप करेंगे वही देख के आपके नीचे वाले करेंगे, डॉन वाले लोग करेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया डुप्लीकेट के सिद्धांत पे, कॉपी कट मार्केटिंग के सिद्धांत पे चल रही है। और कुछ लोग में होता है कि बदलाव लाने की इच्छा में कमी होती है। आज भी मीटिंग में पहुंचते हैं तो पता चला कि जींस पहन के चले गए। ये भी पता चला कि उसके घर में फॉर्मल पैंट थी, फॉर्मल शूज थे, ब्लैक शूज थे, फिर भी स्पोर्ट्स शूज पहन लिए, फिर भी जींस पहन के चलाए। आज भी वो बदलाव से डर रहे हैं। आज भी वो सोच रहे हैं कि मैं फॉर्मल पहनूंगा तो शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें फील अच्छा नहीं होगा। ये माइंड को दिमाग से हटा देना पड़ेगा। जो हमारे बिजनेस में सपोर्ट कर सकता है, करके हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके करने से हम अपने सपनों के करीब पहुंच सकते हैं, वो बदलाव तो हमें करना पड़ेगा। और बदलाव करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी होती है। हमें अनुशासन के साथ विश्वास की कमी के कारण लोग बदल नहीं पाते हैं, हमें जानकारी के कारण भी लोग नहीं बदल पाते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, अनुशासन, विश्वास और जानकारी, और इच्छा की कमी।